कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। क्या बात कर रहे हैं? इंसान को 2 हाथ 2 टांगे होती, 4 कहाँ है भाई? अबे ससुरे, 2 हाथ हमरे और 2 हाथ हमरी राम कटोरी के, समझा ना? राम कटोरी के। राम कटोरी, इन खूबसूरत हाथों से सब्जियां मत काट, मैले हो जाएंगे। कट कट, क्या कर सबे? मैं तो तारीफ कर रहा था इसकी हाथों। अरे नहीं सुनना है तेरी तारीफ, कौन खुश नहीं होने वाले हैं तेरी तारीफ सुन करके। अरे जब से हमारी कुसुम बहू इस हवेली से गई है, तब से हमारा मन खट्टा हो गया है परदेसी। और फिर ये सुन करके कि छोटे ठाकुर का सगाई उस अमेरिकन तोप से हो रहा है, हमारे तन बदन में आग लग गया है। हाँ, कि क्या करें, मजबूर हैं। अब देख, प्रगति का सगाई हो रहा था, हम जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा सके। कहे कि मलकिन ने हमको ये जिम्मेदारी सौंप दी। अब हम बताओ, मलकिन की बात न माने का। बुरे महाराज। अरे मलकिन। बुरे महाराज। मलकिन, सब तैयार है ना? जी हाँ, 2 मिनट में तैयार हो जाता है। बुरे महाराज जी, आप तो जानते हैं ना हमारी हवेली की परंपरा क्या है? जी मलकिन। हवेली की परंपरा के अनुसार आने वाली बहू का परंपरा से स्वागत किया जाता है। और जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो अमेरिकन लड़की नहीं है, वो भारत की लड़की है, वहाँ पे पढ़ी लिखी है। बुरे महाराज, उसकी आवभगत में कोई कमी ना हो। ना मलकिन ना, आखिर तो वो हमारे घर की बहू है ना। आप बिल्कुल चिंता न करें मलकिन, हम अपनी जिम्मेदारी जानत हैं। बुरे महाराज जी, उसे कहीं ऐसा ना लगे कि उसके मान सम्मान में कोई कमी रह गई। नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा मलकिन, हम वादा करते हैं। लगता है बुरे महाराज वो लोग आ गए। जी, मैं देखती हूँ। कितनी दयालु है हमारी मलकिन, हवेली की मर्यादा का कितना ध्यान रखती है बेचारी। अरे तू यहाँ क्या खड़ी है? दूध से लेना जल्दी से मेहमान के स्वागत के लिए। चल। निकी, ये भी एक हवेली की रस्म है। ओह नो, ये दूध मुझे पीना पड़ेगा क्या? नहीं, तुम्हें इसमें सिर्फ शक्कर मिलानी है। अब इस रस्म का क्या मतलब है? देखो, पुरानी जो भी रस्में बनाई जाती हैं वो बहुत सोच समझकर और सीधी सीधी रस्में होती हैं। इसमें सिर्फ तुम्हें शक्कर मिलानी है। जिस तरह शक्कर दूध में घुल जाएगी उसी तरह तुम हमारे परिवार में घुल मिल जाओगी। मिलाओ।
ओके? देखो, जिस तरह से इस दूध में ही शक्कर घुल गई, आज के बाद तुम भी हमारे खानदान में घुल मिल गई हो। इस हवेली की इज्जत और मर्यादा तुम्हारे साथ जुड़ गई है। विनोद बेटे, निकी को अपनी हवेली तो दिखाओ। जी बाबूजी। विनोद, निकी को हवेली दिखाकर जल्दी वापस नीचे आ जाना। आज बहुत दिनों बाद हम लोग साथ में खाना खाएंगे। जी माँ। ये भी एक हवेली की परंपरा है। ऑफ कोर्स। चले निकी। टू मच। ये रहा हमारा बेडरूम। ये विनोद, ये तुम्हारा बेडरूम है या कोई कैद खाना? ओह माय गॉड, घर में तो देखो नो एसी। मेरा तो यहाँ पर दम घुट जाएगा। लोग ठीक कहते हैं, हिंदुस्तानी जमींदारों के पास रुपया पैसा खूब है, लेकिन खर्च करना बिल्कुल नहीं आता। निकी, ये हवेली बहुत पुरानी है। हमारे दादा ने बनाई है हवेली, और यहाँ सभी चीजें उन्हीं के जमाने की है। हाँ विनोद, वो तो दिख ही रहा है। जितनी पुरानी हवेली उतनी ही पुरानी चीजें, और उससे भी पुरानी यहाँ की रीति रिवाज। ओह माय गॉड विनोद, मैं तो मर जाऊंगी यहाँ पर। और अगर एंगेजमेंट में इतनी फॉर्मेलिटीज है, तो शादी के टाइम पर क्या होगा? ये लोग तो मुझे साड़ी पहनाकर, घूंघट डालकर, गहने। ओह नो विनोद, मैं नहीं ये सब कर सकूंगी। और वो जो कह रहे थे ना, वो डोली में बिठा के मुझे लाएंगे, मैं तुम्हें अभी से कह देती हूँ, मैं बिल्कुल डोली में नहीं बैठूंगी, और इस जगह तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। निकी, अगर मेरे खातिर तुम्हें कुछ दिन यहाँ रहना पड़े तो इसमें हर्जी क्या है? What's your problem? It's good for a change. This is not a change. This is a headache, विनोद। निकी, देखो, सारा दिन हम शहर में बिजी रहेंगे। हाँ, तुम अपने काम में बिजी रहोगी, मैं अपने काम में बिजी रहूंगा, राइट? हमें तो सिर्फ रातें गुजारनी है यहाँ पर, सिर्फ रातें, हसीन रातें जहाँ सिर्फ मैं और तुम रहेंगे। ओके? ठीक है, अगर सिर्फ रातों का सवाल है, और वो भी चंद रातों का, तो मैं सोच सकती हूँ। लेकिन विनोद, सबसे पहले इस कमरे का डेकोर तुम चेंज करो, मैं यहाँ नहीं सो सकूंगी। निकी, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? हाँ, तुम्हें जो चेंजेस करने हैं ना, तुम कर सकती हो। तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। ओके? ओके? ओके, जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ। नीचे बाबूजी और माँ जी हमारा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। आहा, बहुत खूब, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है भाई। बुरे महाराज। जी मालिक। भाई, खाना बहुत उम्दा बनाया है आपने। मालिक मालिक। देखिए, लगता है इनको आने में वक्त लगेगा। मैं आपको खाना परोस दूं? नहीं ठकुराइन, विनोद और निक्की को आ जाने दो। आज खाना उन्हीं के साथ खाएंगे। आओ बेटी, आओ आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आप बैठो निकी। ऑयल। मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। क्यों बेटी? ये तुम क्या कह रहे हो? ये खाना सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, और ये भी तो एक रस्म है निकी।
खाना खाए बिना नहीं रह सकते। हाँ बहू रानी, बड़ी लगन से आपके लिए हम ये भोजन तैयार किए हैं। मार्किन ठीक कहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि खा के जाइए। खाने की प्लीज खाना खा लो। आई एम सॉरी विनोद, मैं इस टाइप का खाना नहीं खा सकती हूँ। निकी, लेकिन इस तरह खाना ठुकरा कर नहीं जाते। देखिए मम्मी जी, मैं इस टाइप का ऑयली खाना नहीं खाती हूँ। मुझे आफ्टर ऑल अपने फिगर का भी तो ध्यान रखना है। विनोद, आई थिंक अब इनकी सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं। कैन वी लीव नाउ? सुनो बेटी, माना कि तुम्हें इस तरह के खाने की आदत नहीं है, फिर भी अब तुम्हें इस हवेली में रहना है, तो थोड़े बहुत समझौते तो तुम्हें करने पड़ेंगे। लेकिन बाबूजी, ये समझौता नहीं है, ये तो कंपल्शन है। आफ्टर ऑल मेरी भी अपनी कोई लाइफस्टाइल है, मेरी भी अपने कोई पसंद है। मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ। जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो मैं नहीं करूंगी। और एक बात मैं आप सबको साफ साफ कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आऊं और इस हवेली में कुछ दिन रहूं, तो आपको मेरे ढंग से रहना होगा। ये जो आपकी पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज है, व्हाट यू से, रस्में हैं, ये सब बदलना होगा। नहीं बहू रानी, ये रस्में तो नहीं। परवाओं की लाज रखते रखते मैं दिल दिल करके मरती रहूंगी, जब तक मेरी ये देह अर्थी पर सवार होकर शमशान नहीं पहुंच जाती। और फिर लोग कहेंगे कितनी खुशकिस्मत है ये, जो डोली में बैठकर आई और जिसकी अर्थी पति के कंधों पर गई। मैं आपसे पूछती हूँ ठाकुर साहब, कब तक शादी के फेरों और वेद के मंत्रों की तरह आग देते रहेंगे आप मुझे? अगर आप मुझे छोड़ना ही चाहते हैं तो क्यों नहीं मेरा गला घोट देते? इतने पाप तो किए हैं आपने, एक पाप और सही। अगर जवान बेटे के सामने कोई उसकी मां पर हाथ उठाए तो उस बेटे को मर जाना चाहिए। अपने खानदान की मर्यादा, जिसे आप पहले ही नीलाम कर चुके हैं, उस तार तार होती मर्यादा को जिस औरत ने आज तक अपने आंचल में समेट कर रखा, आपने आज मेरी मां पर हाथ उठाकर उस मर्यादा का गला घोट दिया। डैडी, मैं जो कह रहा हूं वो कान खोलकर सुन लीजिए। आप जैसे चंद लोग इस पुरानी सामंतवाद की दम तोड़ती हुई आखिरी पीढ़ी हैं, और मैं ठाकुर भूपेंद्र सिंह का बेटा विक्रांत आप लोगों के खिलाफ जंग का ऐलान करता हूं, क्योंकि आप लोगों के किए गए गुनाहों की सजा मैं अपनी पीढ़ी को भुगतने नहीं दूंगा। और मां, मेरी एक बात सुन लो तुम। पति और पत्नी के बीच रिश्ते की पवित्रता का सबसे मजबूत आधार एक ही है, और वो ये कि पति पत्नी की सुरक्षा का वचन देता है। तुम्हें दिए गए बाकी वचन तो ये भूल चुके हैं, मगर आज इन्होंने अपने ही हाथों से आपकी सुरक्षा पर एक सवालिया निशान लगा दिया। चलो मेरे साथ मां, चलो मां, मां चलो मेरे साथ। हाँ हाँ चली जाओ यहां से, अब तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं। हाँ मां चलो मेरे साथ, क्योंकि आज इन जालिमों के भरोसे की इस आखिरी कड़ी को तोड़ना होगा तुम्हें, जिसके बलबूते पर ये लोग एक औरत को खूंटे पर बंधी गाय समझते हैं। चलो मेरे साथ मां, अब ये घर तुम्हारे रहने के काबिल नहीं रहा। यहां तुम्हारा अपमान होगा, सम्मान नहीं, धिक्कार मिलेगी तुम्हें। चलो मां, मां चलो मेरे साथ। बस इन सब डिकॉशनों की कोई जरूरत नहीं, चली जाओ यहां से, चली जाओ। मां, इज्जत उसी को देनी चाहिए जो इसका हकदार हो। चलो। हाँ चले जाओ सब यहां से, चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, चले जाओ।
सुनो, विक्रांत को गए हुए बहुत देर हो गई है और वो अभी तक नहीं आया। कुसुम, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे पिताजी किस किस्म के आदमी। अगर तुम्हें तुम्हारी माँ की इतनी ही याद आ रही थी तो तुम्हें खुद जाकर उनसे मिलना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया? विक्रांत को वहां पर भेज दिया। तो मैं क्या करूं करण? जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है उसकी याद तो आएगी ही ना। और अगर सच पूछा जाए तो डैडी की भी बहुत याद आती है। मगर उन्होंने जिस तरह पिता होने का फर्ज निभाया है, बस वही सोचकर मन दुखी होता है। और मुझे तो डर है कि कहीं विक्रांत का उनसे कोई झगड़ा ना हो गया हो। हाँ? क्या बात है माँ? डैडी से कोई झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा? अच्छा हुआ दीदी तुमने मुझे वहां भेज दिया, क्योंकि अगर मुझे जरा सी भी देर हो जाती तो डैडी ने मां पर हाथ उठा ही लिया। What? बेटे, आज जो मैंने इसके कहने पे ये कदम उठाया है, मुझे नहीं पता ये ठीक है या गलत है, लेकिन इन दोनों बाप बेटे की आंखों में मैंने रक्त का वो ज्वार देखा जिसने मुझे ये फैसला करने पे मजबूर कर दिया, और मैं इसके कहने पे यहाँ चली आई। तो क्या बात इतनी आगे बढ़ गई थी? बेटे, जब विक्रांत वहां पहुंचा तो हम दोनों में विनोद को लेकर बहस हो रही थी, और विनोद के लिए तो मेरे दिल से दुआ निकल ही नहीं सकती। और एक बात कहूंगी बेटा, अगर तुझे करण ना मिलता तो विनोद के सलूक और तुम्हारे पिताजी की जिद के कारण मुझे आत्महत्या करनी पड़ती। मैं लाख पुरानी औरत सही, लेकिन शादी के 7 फेरों के कारण मैं अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं दे सकती। रही आज की बात, तो आज के इस अन्याय के जिम्मेदार भी तुम्हारे पिताजी हैं। कोई बात नहीं माँ, तुम चुप हो जाओ। मैंने तो विक्रांत को वहां इसलिए भेजा था क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत दिनों से देखा जो नहीं था। बेटे, आज मुझे एक बात तो समझ में आ गई, बहुत बदकिस्मत होते हैं वो लोग जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। इस दुख के समय में मुझे एक बात की खुशी है कि भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।